क्या नाम हुआ? मुन्नी देवी। कहाँ से आए? इमली तर से। मास्क हटा लीजिए। मास्क हटा। कहाँ से आए? इमली तर से। यहाँ के बारे में कैसे मालूम हुआ? यहाँ के है और वहाँ। जोर से बोलिए। वहाँ पर ये है एगो, वही बताए हैं कि वहाँ चले जाओ। मोहल्ला के वो आदमी बताए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप आए? हाँ। तो यहाँ विश्वास था कि बिना दवा का यहाँ इलाज होता है? हाँ। मालूम था इसके बारे में? हाँ। क्या दिक्कत था आपको? घुटना में दर्द था। कितने महीने से? 1 महीना से। 1 महीने से। और क्या दिक्कत था? चलने में? चले फिरे में दर्द करलक। दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा। ठहरे ठहरे लैट्रिन करना, ठहरे ठहरे बाथरूम करना। सब खड़े खड़े पहले करती थी? हाँ। अच्छा, आज ट्रीटमेंट कराते हुए कितना दिन हुआ? आज 7 दिन हुआ। आज 7 दिन हुआ। 7 दिन में कितना आराम मिला आपको? 12 ना हमको आराम मिला। 12 ना आराम मिल गया? हाँ। अब जमीन पे अब आराम से बैठ जाती हैं बाथरूम पे? हाँ हाँ। बैठ के दिखलाइए। अब बैठ जाती है आराम से, है ना? हाँ। खड़ा होइए। और चलने में? चलने में जर को नहीं दर्द है। बैठिए। अब चलने में पहले से कैसा लगता है? एकदम एको ठो दर्द ना करे। अब चलने में अब दर्द एकदम नहीं है? एकदम ना, खाली जैसे बैठे में तनी सनी हल्का दर्द। तनी सा बैठने में होता है ना? अभी बस। कुछ दिन ट्रीटमेंट चलेगा। हाँ। वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। जिनका घुटना जाम है वो इस वीडियो को फुल देखें। किस तरीके से मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ और इसके आगे भी आप देखेंगे। मैं खुद अपने ऊपर भी करके बताया हूँ कि घुटना जो लॉक हो गया है, जो जाम हो गया है, जो घुटने की वजह से बाथरूम में उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो वो वीडियो देखने के बाद आप खुद अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं और घुटने जाम से बच सकते हैं। इस वीडियो को और आगे देखते जाएं। इसी तरीके से अगला जो वीडियो है वो आपको समझ में आएगा। तो सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, वो आखिर वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें उपचार जो है कि दिखाया गया है, बताया गया है। आप खुद अपने से उपचार कर सकते हैं। और भी एडवांस ट्रीटमेंट देखने के लिए हमारा इसके बाद वाला वीडियो भी, उसमें भी और भी ट्रीटमेंट के बारे में दिखाया गया है और बताया गया है किस कारण होता है, क्या इसका लक्षण है और क्या इसका उपचार है।
नमस्कार, मैं एमडी खालिद न्यूरोथेरेपिस्ट पटना बिहार से हूँ। आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द के संबंध में। आज हम घुटने के दर्द के लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या इसके मिथ्स है, क्या भ्रांतियाँ हैं कि लोग आज इतना परेशान हैं। तो बात करते हैं घुटने के दर्द के बारे में। ये जो दर्द है जो व्यक्ति को जीना हराम कर देती है, ना वो उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है। और समस्या कब आ जाती है, जब वजन बढ़ रहा हो और घुटने में दर्द आ गया हो। तो वजन कम करने के लिए चलना ज़रूरी है, और चलेंगे तो घुटने खराब होंगे। तो घुटने दर्द है, चल सकते नहीं, वजन बढ़ रहा है, तो वजन घुटनों को और ज़्यादा खराब कर रहा है। और घुटने के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात है, इसमें ना कोई उम्र है, ना कोई लिंग से संबंध है, और ना कोई छोटे बच्चे को भी घुटनों का दर्द है, बड़े उम्र वाले लोगों को भी दर्द है। पहले दर्द होता था, अब वो भी खत्म हो गया। तो गरीब को भी है और अमीर को भी है, शहर में भी है और गांव में भी है। और यानी अगर देखें तो आधी से अधिक आबादी घुटने के दर्द से पीड़ित है। तो ऐसे भयंकर रोगों को के संबंध में आज हम बात करेंगे। तो क्या क्या लक्षण है कि घुटने का दर्द ही हमें होने वाला है, इसकी क्या पहचान है। तो शुरुआत होती है, इसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। तो शुरुआत होती है, पहला सडन एक्सीडेंट, जैसे गिर गए, चोट लग गया, दर्द हो गई। तो पहले से पता नहीं चला, अभी गिरे, दर्द हो गया। दूसरा एक क्रम होता है जो स्लोली ग्रेजुअली डेवलप होता है। अब उस दिन पहचान क्या होती है, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते समय हमारे घुटने के आगे वाला पार्ट जो है उसमें दर्द आना शुरू हो जाता है। हम जल्दी थक जाते हैं, या फिर और एडवांस लेवल आता है तो हमारे को ज़मीन पे बैठना और खड़े होने में भी असुविधा होने लगती है। और ज़मीन पर बैठने और खड़े होने के अलावा कुछ दूर चले हम पे घुटने रुक जाते हैं, यानी लॉक हो जाते हैं। और एक अवस्था में ये भी होता है, लेटते समय भी दर्द होता है, घुटने के आसपास स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, लाल होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे घुटने के अंदर में और घुटने के नीचे भी, मसल्स के एरिया में भी और घुटने के नीचे भी, मसल्स जो है नी के नीचे वाला एरिया में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। चौकड़ी लगाकर बैठना, आलथी पालथी मारकर बैठना, सभी में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप घबराए नहीं, आपका घुटना जाम हो गया है।
लॉक हो गया है, उसका ग्रीस सूख गया है। हालांकि ग्रीस सूखता नहीं है। आदमी कहता है ना कि ग्रीस जो है घुटने के अंदर का सूख गया। ग्रीस सूखता नहीं है, ग्रीस खत्म नहीं होता है। वहाँ का जो बोन है, जो हड्डी है, वो सख्त हो जाता है, जिसको हम नॉर्मली कह देते हैं कि ग्रीस सूख गया है। ऐसा नहीं है। लेकिन ग्रीस सूख भी गया है तो उसको जो है कि न्यूरोथेरेपिस्ट से हम ट्रीटमेंट देंगे और उस जो बोन जो सख्त हो गया है उसको हम लूज करते हैं। तो लेकिन आप घबराए नहीं, निराशा में एक आशा की किरण है न्यूरोथेरेपी। जी हाँ, आप भी ठीक हो सकते हैं बिना दवा के, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के और बिना कोई मशीन के। आइए आज अभी आपको कुछ न्यूरोथेरेपी का जो घर बैठे आप अपने से ट्रीटमेंट देने से कुछ राहत पा सकते हैं। आप इसको फॉलो कीजिए, वीडियो हमारा फुल अंतिम तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपिस्ट के ज़रिए से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जिस घुटने में दर्द है, जिस घुटने में स्वेलिंग है, जिस घुटने में सख्त है, घुटना नहीं मुड़ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने पैर को सीधा अपना खड़ा करेंगे। आराम से बैठ जाएंगे। थोड़ा पाउडर लेंगे और चारों तरफ पाउडर को लगा लेंगे। पाउडर लगाने के बाद इस पोर्शन को हम घिसाई करेंगे 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैक करेंगे इस टाइप से, ये पैर, और इस पॉइंट पर इसके नीचे पहले एक तकिया लगाएंगे आप। इस पॉइंट पर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज करेंगे। इसको 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज यहाँ करेंगे। इसको मसाज कर देंगे 20 बार। इसको अपने ही आप खुद कर सकते हैं। इसको 20 बार इस टाइप से रफ कर दीजिए। इसके बाद ये जो चक्री जो है, ये जो चक्री है, इसको चारों तरफ क्लॉकवाइज इसको करेंगे 3 बार। 3 बार इसको क्लॉकवाइज करेंगे। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 3 बार करना है एक जगह पर। 3 बार इसको क्लॉकवाइज, 3 बार इसको, और 3 बार करना है। ये 3 उंगली मिलाएंगे और इसको 3 बार क्लॉकवाइज करेंगे। क्लॉकवाइज करने के बाद ये जो चक्री जो है, इसको चारों तरफ से प्ले करेंगे, हर तरफ से। इसके बाद अपने आप खुद जो है इस हाथ से इसको रफ कीजिए, यहाँ रगड़ कीजिए, फिर इसके आगे में रगड़ कीजिए, फिर इसके साइड में रगड़ कीजिए, फिर इस साइड से रगड़ कीजिए, फिर इसको चलाइए। इतना चलाने के बाद अब
घुटने के पीछे वाला हिस्सा को हम रफ खींचेंगे। इस टाइप से 5 बार हम करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसको 5 बार हमने किया। फिर इसको घसाई करेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा मसाज दे देंगे दोनों तरफ से। ये मसाज कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो कट है, जो हमारा कट वाला जो निशान है, इस निशान पे हम अपने एक अंगूठे से यहाँ पे प्रेशर देंगे। प्रेशर देके इसको मोड़ेंगे, फिर इसको सीधा करेंगे। हाथ ऐसे अपने जगह पे रखा रहेगा। दूसरी जगह वहाँ के ठीक जस्ट बगल में 1 इंची ऊपर फिर अपने अंगूठा से प्रेशर देंगे। फिर इसको सीधा करेंगे, फिर इसके ऊपर प्रेशर देंगे, फिर सीधा करेंगे। ये 2 बार करना है। 2 बार करने के बाद यहाँ पे रगड़ कर देंगे। ठीक इसी तरीके से अब हम इसको पीछे करेंगे। एक तकिया का सहारा लेंगे, यहाँ पीछे करेंगे। इस पार्ट पे जो कट हमारा है, इस पे हम यहाँ पे अपने अंगूठा से प्रेशर देंगे। पैर को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, फिर 1 इंची ऊपर फिर अंगूठे से प्रेशर देंगे, फिर इसको मोड़ेंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर उसके 1 इंची फिर ऊपर में, यानी पूरा कट वाला पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके इसको मोड़ेंगे, फिर सीधा करेंगे। इसको भी 2 बार करना है। इसके बाद करने के बाद यहाँ पे रफ कर देंगे। इतना करने के बाद आप एक तकिया लेंगे। तकिया को इस पोर्शन पे रखेंगे। ये इस पोर्शन पे यहाँ पे रखेंगे और कोशिश करेंगे इसको इस तरीके से बैठने का। ये इस तरीके से 5 मिनट आप बैठे। फिर इसके बाद हमारा पैर का पंजा अंदर की ओर रहेगा। 5 मिनट के बाद पैर का पंजा बाहर कर देना है ऐसे। इसके बाद फिर इसको इस तरीके से 5 मिनट आपको बैठना है एक जगह पर, इस तकिए के सहारे पर। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका घुटना जो है, घुटना बिल्कुल फ्री हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आप चलने फिरने में काफ़ी आराम मिलेगा। ये सब करने के बाद आप अपने घुटने के बल चलना है। कैसे चलेंगे? जैसे एक बच्चा चलता हो, इस तरीके से। इस तरीके से आप घुटने के बल इस तरीके से आप चलेंगे। इस तरीके से आप चलेंगे। इस तरीके से 4 बार आप चलेंगे। 5 बार चल सकते हैं। धीरे धीरे इसको आप बढ़ाते जाएंगे। धीरे धीरे पहला दिन 2 बार चलेंगे, तीसरा दिन 3 बार चलेंगे, चौथा दिन 4 बार चलेंगे, 5वां दिन 5 बार चलेंगे। इसके बाद 5 से आप 10 बार रनिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपका घुटना कंप्लीट होगा। अब आप चलना शुरू कर सकते हैं। जी, और भी एडवांस ट्रीटमेंट आपको सीखने के लिए अगर है खुद को, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा ट्रीटमेंट सीख सकते हैं। घर बैठे अपने घुटने का इलाज खुद कर सकते हैं। निराश बेरोजगारों के लिए रोजगार का एक आशा की किरण है ये न्यूरोथेरेपिस्ट।
आप भी बन सकते हैं न्यूरोथेरेपिस्ट। बिना किसी दवा, बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना किसी दर्द के आप उपचार कर सकते हैं।